एक चर्चा ने वैश्विक जगत में हलचल मचा दी है। चर्चा यह कि पाकिस्तान के सऊदी अरब और अमेरिका के समर्थन में जल्द ही तीसरे खाड़ी युद्ध में शामिल होने की आशंका जताई गई है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की अमेरिका के शीर्ष क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में भूमिका बहाल हो सकती है, जिसका वह दशकों से इंतजार कर रहा है। इससे वह अमेरिका के सहयोग से अफगानिस्तान में तालिबान शासन को भी उखाड़ फेंक सकता है। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिकी सैनिकों को बगराम एयरबेस पर फिर से तैनात करना होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान के चाबार बंदरगाह पर भी हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इसके लिए सऊदी अरब के साथ किए रक्षा समझौतों का हवाला दे सकता है। पाकिस्तान ने बीते साल सऊदी अरब से बेहद अहम रक्षा समझौता किया है। सितंबर में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं और सैन्य नेतृत्व ने समझौते का ऐलान किया था। नाटो स्टाइल के इस समझौते में किसी एक देश पर अटैक को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान के हालिया घटनाक्रम पर अभी तक बहुत संतुलित बयानबाजी की है। इसकी एक अहम वजह उसके पड़ोसी देश ईरान के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं। ईरान ने पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब पर दर्जनों बार हमले किए हैं। उसका कहना है कि वह सिर्फ सऊदी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ढांचे को निशाना बना रहा है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान साफ तौर पर डरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने उसे सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रक्षा समझौते की याद दिलाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ईरानी हमले जारी रहते हैं तो पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो सकता है। पर ईरान से युद्ध पाकिस्तान को बहुत भारी भी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के साथ हॉट वॉर में जाना इस्लामाबाद के लिए खतरनाक है। दोनों एक लंबा अस्थिर बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसी कोई लड़ाई पाकिस्तान की अपनी आबादी के अंदर अंदरूनी सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन को बढ़ा सकती है। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ कराची और लाहौर जैसे पाकिस्तानी शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट का मतलब हमलों को रोकना होता है, न कि सिर्फ उनकी संख्या और तेजी को कम करना होता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, जैसा पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने दावा किया है। उनका मानना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान अब इस मुश्किल में है कि या तो वे अपने आपसी डिफेंस पैक्ट को एक्टिवेट करें ताकि वे इसमें मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई को बढ़ा सके। अगर ऐसा होता है तो शायद वे अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करें, या चुपचाप यह मान लें कि वे मिलिट्री के हिसाब से कमजोर हैं और बस युद्ध खत्म होने का इंतजार करते रहें। पाकिस्तान के पास ईरान पर हमला करने के 3 प्रमुख कारण हैं जो सीधे उसके हित में हैं। पहला, वह क्षेत्र में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर अपनी जगह वापस पा सकता है, जिसे भारत ने हथिया लिया है। इस कारण पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य मदद रुकी हुई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी पाकिस्तान को अमेरिका की सहायता नहीं मिलती है। वह अमेरिकी सैन्य तकनीक और हथियारों का भी एक्सक्लूसिव उपभोक्ता बन सकता है, जो भारत के खिलाफ उसकी सैन्य तैयारियों को तेजी देगा। दूसरा, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ युद्ध में शामिल होने से ईरान के चाबार में भारत के दुश्मन पोर्ट को खत्म करने के लिए कवर मिल सकता है। भारत लंबे समय से चाबार बंदरगाह का विकास कर रहा है, जिसे सीधे तौर पर गवादर बंदरगाह की काट के रूप में देखा जा रहा है। भारत इस रास्ते न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि मध्य एशियाई और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार की योजनाएं बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ईरान पर हमले की आड़ में चाबार बंदरगाह को निशाना बना सकता है। तीसरा, इससे तालिबान के खिलाफ अमेरिका के साथ टीम बनाने और अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर वापस लाने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में तालिबान शासन का खात्मा चाहता है। वह चाहकर भी इस काम को अकेले नहीं कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता है। पाकिस्तानी जनता ने सड़कों पर आकर ईरान पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया है और अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाया है। यह दिखाता है कि ईरान के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए कितना मुश्किल हो गया है। ऐसा कदम उनको अपने लोगों के बीच में अलोकप्रिय कर सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।